आर पार की लड़ाई के लिए आज हम लोग जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के प्रांगण में हम लोग उपस्थित है और हम लोग आर पार लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ने के लिए उपस्थित जो है यहाँ पे देख लीजिए, प्रशासन को इकट्ठा कर दिया गया है कि हम लोग की गिरफ्तारी करके जेल में डाल दिया जाए। ये जो लड़ाई है सिर्फ वीर आदित्य की नहीं है, शेख नौशाद की। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कुलपति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, परीक्षांगेतर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज पूरा जोश में यहाँ के जो युवा है, नौजवान है, पूरा जोश में है। आज जो ये लड़ाई है आर पार की लड़ाई है। हम लोग ऐसे लड़ने आए हैं कि अगर आज न्याय नहीं मिलता है तो जेपी यूनिवर्सिटी में ताला मारने का काम करेंगे। कारण क्या है कि यहाँ पर लाखों लोगों का भविष्य बर्बाद किया गया है। जानते हैं लड़ाई क्यों आज 15 वर्षों से करीब यहाँ पे छात्र छात्राओं का भविष्य बर्बाद किया गया है और यहाँ पे जेपी यूनिवर्सिटी में अनियमितता बरता गया है। क्योंकि एक कमी सिर्फ वीसी में नहीं है, यहाँ के कुलपति में नहीं है, शिक्षा नियंत्रण में नहीं है, हमारे और आप में है। यहाँ के जो छात्र हैं और छात्राएं हैं वो अपने घर में एसी का हवा खा रहे हैं, पंखा का हवा खा रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। आपकी लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी। क्या सिर्फ हम लोग लड़ेंगे तो हो जाएगा? क्योंकि जब तक आप लड़िएगा नहीं आपको न्याय नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको इस जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में 3 साल का डिग्री को 5 साल में भी पूरा नहीं होता है, 6 साल में भी पूरा नहीं होता है, 8-8 साल जो लगता है। और एक एक छोटा छोटा काम के लिए जो आपको घूस देकर अपना काम कराना पड़ता है। आप तो सोचते हैं कि हम घूस दे दिए, हम पैर दे दिए, पैर भी लगा दिए तो मेरा काम हो गया, तब भी नहीं होता है। अगर आप लड़ाई आज नहीं लड़ेंगे तो आने वाला आपका जो नस्ल है, आपका जो बच्चा है, उसको भी लड़ना पड़ेगा। उसको भी अपने डिग्री के लिए, अपने शिक्षा में उच्च शिक्षा पाने के लिए उसको लड़ते रहना पड़ेगा। इसलिए आग्रह करेंगे कि लड़ाई में आप लोग साथ दीजिए और डरिए नहीं, क्योंकि आप लोग संवैधानिक व्यक्ति हैं, हम लोग संविधान को मानते हैं। यह प्रशासन जो है हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए उपस्थित है। हमें प्रशासन को न कोई नुकसान पहुंचाना है, न प्रशासन के खिलाफ हम लोग कोई बात है, न हमारी प्रशासन से लड़ाई है, न किसी से लड़ाई है। हमारी जो है संवैधानिक लड़ाई है। उस लड़ाई के लिए हम लोग 23 सूत्री जो मांग है, उस मांग के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। बीसी साहब से मिलेंगे, कुलपति से मिलेंगे और हम लोग को अगर संतुष्टिजनक अगर जवाब नहीं मिला तो यहाँ पर ताला लगाएंगे, मतलब हमेशा के लिए ताला लगाएंगे। ताला इसलिए लगाएंगे कि ना रहेगा बांस ना बाजेगा बांसुरी। जब बच्चे का भविष्य ठीक नहीं है, एक माता पिता क्या करता है कि यूनिवर्सिटी में हाई एजुकेशन के लिए अपने बच्चों को भेजता है कि बेटा मेरा जाएगा, अच्छा डिग्री लेगा, उसके बाद बिहार पुलिस का, फिर उसके बाद से आपका दरोगा का, चाहे बीएड करने के लिए, उस शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। लेकिन उसका डिग्री फंस जाता है तो उसका माता पिता जो है कितना मजदूरी करके अपना बेटा को बेटी को भेजा है वही जानता है। लेकिन यहाँ जो छात्र हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस लड़ाई को लड़ना नहीं चाहते हैं। उनको डरा दिया गया है, उनको धमका दिया गया है कि बताया गया है कि आप लड़िए मत। ये लड़ना संवैधानिक है, ये छात्र की असली पहचान है। अगर आपके अंदर ज्ञान है, आप कानून का ज्ञाता है, आप थोड़ा सा भी लॉ जानते हैं तो ये आपका राइट है। हम लोग का प्रशासन को मदद करना है, कानून को मानते हुए अपनी जो हक की है, अपना जो राइट है उसको मानते हुए लड़ना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं, यहाँ पे मोहन जी हैं जो कि बहुत क्रांतिकारी व्यक्ति हैं, इम्तियाज साहब है, नौशाद शेख जी हैं, सुंदर जी हैं और तमाम जो यहाँ पे नौजवान या युवा हैं, हमारी बहनें हैं, भाई हैं। इस सभी लोग का तो हम नाम नहीं जानते, लेकिन सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। क्या नाम है आपका? शुभम कुमार। क्या दिक्कत है आपको? मेरा सेकंड ईयर में रिजल्ट पेंडिंग बता रहा है। क्यों बता रहा है पेंडिंग? सेकंड ईयर में मेरा रिजल्ट पेंडिंग बता रहा है, 00 आ गया है। क्या आप एग्जाम देने नहीं आए? एग्जाम देने गए तो उसका एडमिट कार्ड भी मेरे पास है। कितना दुख की बात है। साल भर हो गया रिजल्ट पेंडिंग हुए। 5 बार हम अपने सिवान जेडे इस्लामिक कॉलेज से एप्लीकेशन दे चुके हैं अपने प्रिंसिपल के द्वारा। सर भी मेरे लिए एक अलग से वो एप्लीकेशन दे चुके हैं सारे डॉक्यूमेंट के साथ। उसके बाद सब इंतजार किए, साल भर हो गया कि अब रिजल्ट सही होगा, अब रिजल्ट सही होगा। तो अब रिजल्ट सही होते होते हमको लगता है कि जब छात्रों का आप दुख पढ़ेंगे, सुनेंगे तो आपके आंख से आंसू रुकेगा नहीं। कितना मेहनत करके छात्र अपना पेट काट के, माता पिता मजदूरी करके, जहाँ तहाँ मजदूरी करके 500 रुपया 400 रुपया कमा के अपना बेटा को भेजता है लो, बेटी को भेजता है लो, घर से निकल के आता है लो कि उनका भविष्य सुधरेगा। लेकिन इनका एग्जाम दिए हैं और इनका डिग्री में 00 नंबर है। सोचिए इस स्टूडेंट के दिल पर क्या गुजरता होगा और इनके गांव के लोग क्या कहता होगा। पढ़ता ही नहीं होगा बच्चा, एग्जाम ही नहीं दिया होगा। 2020 का सेशन है, 2025 चल रहा है, 5 साल में अभी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ। बताइए 2020 का सेशन है, अब तक इनका ग्रेजुएशन फाइनल नहीं हुआ। ये क्या दरोगा बनेंगे, ये क्या आगे पढ़ाई करेंगे, क्या पीएचडी करेंगे, क्या पीजी करेंगे? इनका जो दर्द एक छात्र ही समझ सकता है, हमारे नेता नहीं समझेंगे। हमारे नेता तो अनपढ़ गंवार जाति धर्म के नाम पर चुनाव जीतते हैं, वो क्या जानेंगे छात्र का दर्द।
जिस दिन हमारे छात्र का दर्द अगर नेता समझ जाते हैं तो यहाँ पे 10-10 विधायक हैं, सांसद हैं या MLC है। इतना कुलपति के पास औकात हो गया था, इतना यहाँ पर शिक्षा नियंत्रण परीक्षा नियंत्रण के पास औकात हो गया था कि लोगों के जो मार्कशीट में 0-0 अंक देने के लिए। यहाँ के जो मैथ में लोगों का प्रैक्टिकल का नंबर चढ़ जाता है, जबकि केमिस्ट्री में चढ़ना चाहिए, फिजिक्स में चढ़ना चाहिए, साइंस का प्रैक्टिकल मैथ में चढ़ जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद 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 कुलपति मुर्दाबाद 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 परीक्षा नियंत्रक मुर्दाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 परीक्षा नियंत्रक मुर्दाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद 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 कुलपति होश में आओ होश में आओ होश में आओ परीक्षा नियंत्रक होश में आओ होश में आओ होश में आओ। हम इस वीडियो के माध्यम से चाहेंगे कि आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये लड़ाई अंतिम नहीं है। ये लड़ाई तब तक लड़ी जाएगी जब तक हमारे छपरा सिवान गोपालगंज के जो छात्र हैं, यहाँ के जो पढ़ते हैं, हमारी बहनें जो पढ़ती हैं, एक मतलब संविधान लागू हुआ देश में कि हमारी बहनें घर से निकलकर उस शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी पहुंची। एक ऐसा यहाँ पे नेतागिरी हुआ और कुलपति का व्यवहार हुआ, या सिस्टम, एक व्यवस्था स्थापित किया गया, घूसखोरी स्थापित किया गया कि एक छोटा छोटा काम के लिए बिना घूस का, बिना दलाली का यहाँ काम नहीं होता है। हमारी जो बहनें हैं घर से निकलकर यहाँ यूनिवर्सिटी में आई उस शिक्षा के लिए, अपने माता पिता का नाम ऊंचा करने के लिए, लेकिन उनका करियर, उनका भविष्य बर्बाद कर दिया गया। आप जब किसी बहन से उनका दर्द पूछिएगा, किसी भाई से उनका दर्द पूछिएगा, तो आपके आंसू नहीं रुकेगा, क्योंकि वही जानता है जो कि कोई बहन अगर आती है अपने घर से तो चल के यहाँ पढ़ती है, अब 5-5 साल पढ़ती है, और गांव मोहल्ला के लोग कहता है कि राउर बेटिया, राउर बहनिया पढ़ती है, आज तक पढ़ी रही, कुछ काहे नहीं कर पाई। कैसे कर पाएगी? हमारे नेता यहाँ पे इतना मतलब गाली मुंह से निकल रहा है, गाली नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम संविधान को मानते हैं, न तो इतना गाली देते हैं आज नेताओं को कि मतलब हमसे ज्यादा कोई गाली नहीं सीखा है। लेकिन यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो सांसद हैं, यहाँ के जो MLC है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री है, सबको गाली देते, लेकिन गाली नहीं देते हैं क्योंकि संविधान को मानते हैं, हम नियम को मानते हैं। यहाँ के जो बहन के जब आंखों में जब आंसू देखिएगा, उनके जो पीड़ा देखिएगा, इस बारिश के मौसम में लोग अपने घर से, मतलब आप नहीं जानते होंगे, जो लोग के पास पैसा नहीं है, कैसे पैसा इकट्ठा करके लोग अपना बस पे चढ़ता है, बस पे चढ़ के यहाँ यूनिवर्सिटी आता है, ऑटो का चार्ज देता है, यहाँ पे समोसा भी नहीं खाता है, यहाँ पे एक पानी का बोतल भी नहीं खरीदता है, भूखे प्यासे लोग लौट जाता है। हम जानते हैं, हम गरीब उस परिवार से हैं, हम आते हैं तो भूखे कैसे लोग जाता है। किसी का चेहरा उस तरह का नहीं देखिएगा, किसी का कपड़ा उस तरह नहीं है, और उस तरह के लोगों का भविष्य बर्बाद हुआ है। वो लोग लड़ नहीं पाता है, वो लोग भरोसा करता है कि हमारे विधायक जी लड़ेंगे, हमारे सांसद जी लड़ेंगे, लेकिन वो निकम्मा लोग क्या लड़ेगा? वो निकम्मा लोग क्या लड़ेगा? आपकी लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी। हम चाहेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे छात्र नेता हैं, हमारे शेख नौशाद जी हैं, इम्तियाज साहब हैं, सुंदर जी हैं, मोहन जी हैं, तमाम जो लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, सब लोग एक कहीं ना कहीं छात्र नेता है, अपने क्षेत्र से निकला हुआ बहादुर लोग हैं। इनके रोगों में भगत सिंह खून दौड़ता है, देखने के लिए तमाशा बहुत लोग देखता है, लेकिन यहाँ बैठने के लिए जिगर चाहिए। आज जो यहाँ बैठा है ना, वही भविष्य में लड़ेगा भी, सिर्फ यहाँ ही नहीं, वो हर जगह लड़ेगा, क्योंकि ये जो जिंदगी है ना, हर जगह इम्तिहान लेता है। चाहे अस्पताल में चले जाइए, चाहे नौकरी लेने चल जाइए, चाहे कोई फॉर्म भरने चल जाइए, हर जगह इम्तिहान होता है। आज जो लोग आज यहाँ नहीं लड़ेगा, उसको भी अपने कहीं ना कहीं उसको अपने मतलब चुकानी पड़ेगी, अपने चुकानी पड़ेगी। यहाँ जो प्रशासन है, इनके साथ भी अन्याय होता होगा, इनके भी पेमेंट के लिए तोड़ाया जाता होगा, इनको भी परेशान किया जाता होगा कि ये लोग भी इन लोग को लड़ना पड़ेगा। हम लोग जिस दिन अगर हम लोग के पास पावर होता, हम लोग विधायक होते, मुख्यमंत्री होते, तो इनकी भी लड़ाई लड़ते। हम बता सकते हैं गारंटी ठोक के कि हमारे बिहार सरकार इतना निकम्मी है कि यहाँ के जो प्रशासन लोग हैं, इनकी भी कोई बहुत सारी समस्या है, इनको भी समय में पेमेंट नहीं मिलता है, इनको हर जगह उठाया बैठाया जाता है, समय से डिप्टी समय से छोड़ा नहीं जाता है, इनको भी परेशानी किया जाता है। लेकिन ये लोग बोलेंगे नहीं वीडियो में, ये लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे नहीं। देखिए बारिश के मौसम में हमारे भाई लोग आ रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप लोग आवाज बुलंद कीजिए, हमारा साथ दीजिए, तब हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और चाहेंगे कि एक बड़ा ऐलान होगा, यहाँ पे पूरा जेपी यूनिवर्सिटी को फुल किया जाएगा और चक्का छपरा का जाम किया जाएगा। इतना बड़ा आंदोलन होगा कि पूरा बिहार याद रखेगा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो बारिश में भीग रहे हैं हमारे जयप्रकाश नारायण जी, यहाँ के जो विधायक
यहाँ के सांसद, यहाँ के कुलपति को शर्म नहीं आता है। बेशरम लोग। हमारे जयप्रकाश नारायण जी का आज जो प्रतिमा स्टैचू जो भीग रहा है, इसके ऊपर एक थोड़ा कोई भी ऐसा बनाया नहीं गया कि बारिश में भीगे, बारिश से बचाया जा सके, धूप में बचाया जा सके। चिड़िया आती है उससे बैठती है। हमारे जो क्रांतिकारी भैया बताइए कि आपका प्रॉब्लम क्या है, क्यों बैठे? 13-16 का सेशन अभी तक मार्कशीट नहीं मिला है। बताइए, इनकी समस्या है तो बैठे हुए हैं। बाकी लोगों की जो समस्या है, अगर वो लोग भी पढ़ जाता तो जेपी यूनिवर्सिटी में बैठने की जगह नहीं मिलता। भाई आपके दर्द को हम समझते हैं। बहन आपकी क्या दिक्कत है? मेरा 22-25 सेशन है और मैं एग्जाम दी थी तो मुझे एब्सेंट करके फेल कर दिया गया और मार्कशीट में देखिए 2 नंबर दिया गया। जो प्रैक्टिकल नहीं दिया था लोग, प्रैक्टिकल कॉपी बनाकर नहीं दिया था लोग, उन लोग का प्रैक्टिकल में इतना अच्छा नंबर है और मेरा सिर्फ 12 नंबर दिया है लोग और थ्योरी में 2 नंबर दिया है लोग। बताइए कितना बड़ा दर्द की बात है। पिताजी इनके सोच रहे होंगे कि हमारी बेटियां पढ़ती नहीं होगी। आज इनकी बेटियां कितना इस बारिश के मौसम में यहाँ पे लड़ाई लड़ने के लिए, अपने हक के लिए, पढ़ने के लिए, अपने डिग्री के लिए, बेचारी हमारी बहन लोग पढ़ाई करता है। अब ये 2 नंबर इनको मिला हुआ है थ्योरी में, प्रैक्टिकल में। इनको कितना तकलीफ है। हम चाहेंगे कि इनके पिताजी और तमाम जो हमारे यहाँ बहनें हैं उनके पिताजी को हम चाहेंगे कि आप लोग अपने बेटा को पढ़ाइए, क्योंकि आपके बेटा बेटी तो पढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, आपका नाम रोशन करना चाहता है। लेकिन यहाँ के जो शिक्षा नियंत्रण है, यहाँ के जो कुलपति है, यहाँ के जो VC है, वो इतने निकम्मे हैं। उनको हम लोग होश ठिकाने करेंगे। कुलपति होश में आओ, कुलपति होश में आओ। बहन आपको क्या दिक्कत है? मेरा 20-23 सेशन है। पार्ट 1 में नोट क्लियर कर दिया, पार्ट 1 में नोट क्लियर कर दिया और मैं 3rd ईयर वाला और पार्ट 2 वाला दोनों कंप्लीट है, लेकिन फिर भी मेरा पेंडिंग रिजल्ट है। बताइए, बिना कारण के इनका पेंडिंग में रिजल्ट है। अगर इनका कोई भाई विधायक होता, कोई सांसद होता तो आज इनको दिक्कत चक्कर नहीं लगाना पड़ता। ये गरीब घर के हमारी जो बहनें हैं, हम जो गरीब हैं, हम अपनी बहन को समझ सकते हैं। ये लोग गरीब है, कोई पैसा नहीं है, लाखों रुपया के 1 लाख रुपया कम से कम हजारों बार सुधार करवाने के लिए कॉलेज और हजारों बार यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी नहीं सुधर रहा है। बताइए, ये लोग कितना बार एप्लीकेशन दिया हुआ है। आपका क्या प्रॉब्लम है? मेरा प्रॉब्लम है कि मैंने जितना भी जो भी एग्जाम हुआ है पार्ट 1, 2, 3 दी हूँ मैं, लेकिन पार्ट 2 में जो है मेरा एक सब्जेक्ट में नॉन हिंदी लैंग्वेज में 0 मार्क्स है, लेकिन वहाँ पे दिया है कि पास है हम। और इसीलिए मेरा ये 3rd ईयर का मेरा ये रिजल्ट में पेंडिंग कर दिया है और मुझे आगे BEd करना था, मैं कर नहीं पा रही हूँ। बताइए, इस बहन को BEd करना था और इनका डिग्री को इस प्रकार फंसा दिया गया। एक जगह पास दिखाया जाता है, मार्कशीट में 0 दिखाया जाता है। इतना तकलीफ हो रहा है, इतना तकलीफ होता है कि जब अब बहन का प्रॉब्लम सुनिएगा तो मन करेगा कि चाहे फांसी पर क्यों न चढ़ जाए, लेकिन यूनिवर्सिटी में आग लगा दे। हमको आज दर्द हो रहा है बहन का आवाज सुन के, क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरीके की बहन हमारी वो घर से अपने निकल कर कैसे तैयारी करने के लिए आती है। एक तो बहन यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंच पाती है। आप लोग जानते होंगे, माता पिता क्या कहता है कि काहे के लिए लड़की को पढ़ाएंगे, वो तो उसको शादी के बाद चूल्हा चौकी करना है। एक बहन हिम्मत करके, एक बाप अपने माँ अपने हिम्मत करके अपने बेटी को भेजता है पढ़ने के लिए, और उसका जो भविष्य बर्बाद कर रहा है कुलपति, यहाँ का शिक्षा नियंत्रण, उसके लिए आज हम लोग यहाँ पे खड़ा है। आपको बहन क्या दिक्कत है? मार्क्स में गलत हो गया है। फिजिक्स का प्रैक्टिकल चढ़ाया है, केमिस्ट्री का फिजिक्स में। बताइए, बताइए, जूता से मारने का हमको मन कर रहा है। फिजिक्स का जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में चढ़ा दिया है, केमिस्ट्री का फिजिक्स में चढ़ा दिया है। अगर अभी सामने दिख जाता, ये बहन का बात सुन के हम सब कुछ भूल जाते। जूता से मारते कुलपति को, जूता से मारते, क्योंकि इस बहन का आप देख रहे हैं ना कितने परेशानी में है, कितना उम्र हो गया है। अगर आज डिग्री ठीक होता तो BEd की होती, आज शिक्षक होती किसी स्कूल में, आज माता पिता का स्वर ऊंचा हुआ होता। आज पढ़ते पढ़ते डिग्री लेते थे, इतना उम्र हो जाता है, क्या कोई फॉर्म भरेगा, क्या कोई नौकरी लेगा? कोई बहन का दर्द समझता है? क्या समझता है दर्द? यहाँ पे एक एक आदमी के जब दर्द बताया जाएगा ना, तो यहाँ पे सभी लोग को आंख में आंसू आ जाएगा। लोग समझता है कि हम लोग नेता बनने आए हैं। आइए ना नेता बनने, कौन नेता बनना चाहता है? आइए, आपको हम लोग सपोर्ट करेंगे, नेता बनिए, लेकिन हम बहन के लिए लड़िए, हमारे भाई के लिए लड़िए। लोग सोचता है नेता बनना चाहते हैं हम लोग। हाँ, नेता बनना चाहते हैं, अपने बहन का न्याय लेना चाहते हैं। लोग के यहाँ पे दौड़ते दौड़ते पैर के चप्पल घिस गया है। आप किस लिए आए भैया?
गार्जियन है 20-23 का रुका हुआ है, इसी सब से बात भी हुआ था, तो 7 दिन का समय दिए, फेल कर दिए। देखिए गर्जीवन लोग भी अपने बेटा बेटी के भविष्य के लिए चक्कर लगा रहे हैं, अब बार बार आवेदन दे रहे हैं, बार बार बीसी साहब टाइम दे रहे हैं। बीसी साहब के बाबू का जागीर है क्या जेपी यूनिवर्सिटी? बाबू का जागीर है? हम पूछना चाहते हैं, कर दीजिएगा FIR मेरे पे, हम जाएंगे जेल। शहीद होना चाहते हैं बहनों के लिए, छात्रों के लिए। कुलपति का यहाँ पर जो परीक्षा नियंत्रण होंगे, बाबूजी का जागीर है यूनिवर्सिटी, आखिर इनको दौड़ाएंगे, बार तो स्टाफ भी बोलता है लोग कि आज हो जाएगा, 10 दिन हो जाएगा। दौड़ाएंगे, घूस लेंगे, पेमेंट नहीं मिलता है। आपके जो पेमेंट मिलता है वो हमारे टैक्स से मिलता है, आपके बाबूजी पेमेंट नहीं देते हैं, और नहीं आपके बाबूजी का यूनिवर्सिटी है। अगर जिस दिन गुस्सा आ गया ना तो फिर ठीक नहीं होगा, जल्दी होश में आ जाइए। आपको क्या दिक्कत है? ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किए थे 23 तारीख को। अच्छा, आज बुलाया है, आज नहीं दे रहा, काहे नहीं देगा? बोल रहा है कि 2 दिन बाद आए। आज जब बुलाया है इनको तो काहे नहीं देगा? आज उसका बाबूजी का राज है क्या कि बाबूजी का बथानी है? एडमिशन भी करवाना है, बीएड वाला जो 4 तारीख से काउंसलिंग भी। बताइए, इनके 4 तारीख तक ये काउंसलिंग है, आप बाबूजी के बथानी समझ रहे हैं कॉलेज यूनिवर्सिटिया को? आखिर जो मन में आएगा आज बुलाएंगे, फिर कहेंगे कि 2 दिन बाद आइए। बथानी है बाबूजी का। ये जो लोग हैं सब लोग जानता है, यहाँ प्रशासन को खड़ा करके आप जेल में नहीं डाल सकते हैं। ये सब लोग जानता है कि हम लोग लड़ाई कितना सच्चाई है, कितनी ईमानदारी है। आप लोग एक बार जोरदार नारा लगाइए, इनकलाब जिंदाबाद। नारा ऐसा लगाइए कि कुलपति का कान फट जाए। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। इस वीडियो के माध्यम से हम डीएम साहब से हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं, पूरा छात्र संघ के द्वारा हम इन सभी के सपोर्ट से हम चाहते हैं कि डीएम साहब हमारी आवाज को सुनिए। 26 छात्र आग्रह कर रहे हैं डीएम साहब से, क्योंकि डीएम साहब से ये उम्मीद है कि हमारी आवाज को डीएम साहब सुनेंगे। निकम्मे कुलपति को, छात्र नियंत्रण को, यहाँ के जितने भी भ्रष्टाचार यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी में भरे पड़े हैं उनको यहाँ से बर्खास्त करेंगे, उनको जेल में डालेंगे, और नहीं तो हम लोग सबक सिखावे करेंगे अपने हिसाब से। क्या जी? कुलपति मुर्दाबाद, कुलपति मुर्दाबाद, कुलपति मुर्दाबाद। कोई आदमी कुछ कहना चाहते हैं इसमें? कुछ कहना चाहते हैं? गुरु जी कौन है जी? बोलिए। देखिए, हमारा सेशन है 20-23, लेकिन पहले का जो हम एग्जाम दिए थे जो फर्स्ट 20-23 है, अभी तक क्लियर नहीं किया गया है, और रिजल्ट हम चेक किए तो पेंडिंग हुआ। उसके बाद बोला कि ऐसे कीजिए, एप्लीकेशन लिखिए। एप्लीकेशन लिखने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुआ है। पहले का जो एग्जाम हम दिए थे उसमें क्या कहता, मेरा 0 नंबर दिया गया था, जबकि पूरा में पूरा हम लिखे थे। फिर एप्लीकेशन लिखवाया गया, 10 बार दोहराया गया यूनिवर्सिटी, तब एक बार पास किया है। यह यूनिवर्सिटी इतना ना गंदा यूनिवर्सिटी हो गया जिसका कोई जवाब नहीं है, और यह यूनिवर्सिटी के एकदम शौक सिखाने लायक है कि यहाँ पे जब भी महा आंदोलन या आंदोलन होता है तो यहाँ के पदाधिकारी जो होता है सबके सब भाग जाता है। क्यों? क्योंकि जो छात्र है या छात्र से उसको डर है और किसी से डर नहीं है। और अभी हम जितना भी छात्र है वह सब छात्र जो है, अभी के छात्र जो है वह मौका है, जो कि एक समूह नहीं हो रहा है। अगर एक समूह हो जाता तो यह जेपी यूनिवर्सिटी एकदम सुधर जाता। लेकिन 3 जिला के जेपी यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसमें कोई दम नहीं है। जो आज के जो नया पीढ़ी चल रहा है वह सबसे मौका पीढ़ी हो रहा है। क्यों? क्योंकि जेपी यूनिवर्सिटी में यह जब नियम लग रहा है, अभी जो सेमेस्टर जो चल रहा है, अभी तक एग्जाम से 2 दिन पहले किसी भी विद्यार्थी को पता नहीं चल रहा है आज इसमें हो क्या रहा है, सब्जेक्ट क्या है, एग्जाम कैसे बच्चा देगा, कौन सा एग्जाम देना है, प्रैक्टिकल क्या है। ये सेमेस्टर जो हो रहा है, 8 सेमेस्टर जो लगाया गया है, ये कानून यह पैसा कमाने के लिए हुआ है। यह पैसा कमाने के लिए इसलिए हुआ है कि हमेशा एग्जाम हो, एग्जाम का फॉर्म भरा है तो 2000 रुपये लगेगा, एथिका किया जाए, नामांकन हो उसमें 2000 रुपये लगेगा। यह स्थितियां जेपी यूनिवर्सिटी की है कि क्योंकि मेरा कमाई होता रहेगा और हम भ्रष्टाचारी करते रहेंगे और विद्यार्थियों को रुवाते रहेंगे, दौड़ाते रहेंगे। यही इनका नियम है। आप इनका दर्द सुने होंगे। अगर आपके दर्द सुनकर अगर आपको थोड़ा सा भी आपके खून में और वो भगत सिंह वाला अगर नहीं जगता है तो समझिए कि आप न मर्द हैं। क्योंकि कौन है? आप जो
अभी आप जो भाई का दर्द सुन रहे थे, आपको बता दें कि अगर थोड़ा सा भी आपके रगों में खून दौड़ता होगा, पानी नहीं खून दौड़ता होगा, तो अभी से इस छात्र को, युवा नौजवान को सांस दीजिए, क्योंकि आप सांस नहीं दीजिएगा तो आने वाला आपका नस्ल, आपका बेटा बेटी जिंदाबाद जिंदाबाद।